जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंदोलन जो कल के रोज़ दिनांक 18 को होनी है, वो आंदोलन के आगाज़ अब पूरे जोर तरीके से हो चुकी है। मेरा अनुमान ये है कि अभ्यर्थियों की संख्या एक भारी संख्या पहुंचने वाली है पटना की धरती पे, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जिस प्रकार से जागरूक हुए हैं और उनके तीखे तेवर आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं, किस प्रकार से आक्रामकता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे में पटना की धरती पर एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इस बार अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो मेरा ये मानना है कि फ़िलहाल कभी नहीं सुनने वाली है। इसी बीच अमरिंदर सर का एक लेटर आया है जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। पहले इस लेटर को पढ़ लेते हैं, बाद में बात करेंगे इस लेटर की पूरी डिटेल और कहानी को। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेषक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राइमरी शिक्षा, सभी जिला कार्यक्रम शिक्षा पदाधिकारी, स्थापना बिहार, पटना। विषय है 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में। महाशय, वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आहूत प्रथम एवं द्वितीय चक्र काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न प्रपत्र 1 एवं 2 में अघो हस्ताक्षरी को दिनांक 17/8/2021 के अपराह्न 4 बजे तक ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विश्वासभाजन अमरेंद्र प्रसाद सिंह, प्राथमिक शिक्षा। इसके संबंध में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ये फॉर्मेट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रिक्तियों की सूची मांगी गई है और शेष रिक्ति कितनी आ रही है, ये सारी सूची है। आप देख सकते हैं कि नियोजन इकाई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रखंड पंचायत, ये सब नियोजन इकाइयों के नाम हैं। कुल पद वहाँ पे कितने थे, चयनित अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो कितनी थी और शेष रिक्ति कितनी थी, इसका पूरा फॉर्मेट बना दिया गया है। उसके बाद उर्दू का भी 1 to 5 का फॉर्मेट बनाया गया है। वहाँ भी देख सकते हैं आप चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, नियोजन इकाई में कितनी, नगर परिषद में कितनी, ऐसा करके दिया हुआ है। कुल पद कितने हैं, ये सारी चीज़ भी बतानी है और अभ्यर्थियों की संख्या और शेष रिक्ति की संख्या, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, नियोजन इकाई को बतानी है। अब रही बात कि इसी प्रकार से 6 से 8 तक की भी फॉर्मेट तैयार की गई है। तो जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि जो अमरिंदर सर का लेटर आया हुआ है, ये लेटर कहीं ना कहीं छठे चरण में, पिछले दिनों आप लोग को मालूम होगा कि विजय कुमार चौधरी जी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा भी कहा गया था कि 15 अगस्त के बाद हमारी मीटिंग है और रिक्तियों पर भी बातें होंगी, उसमें कितनी सीटें बच रही है इसके आधार पे आप लोग को बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें नीरज जी और विक्की गोयल जी और अजय जी तीनों गए हुए थे जब अपना ज्ञापन सौंपे, उस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इस रिक्ति से हम लोग को क्या हासिल होने वाला है। जी हाँ, ये शिक्षा मंत्री जी वही रिक्ति की बात कर रहे हैं। अगर रिक्ति ज़्यादा होती है तो हम लोग को इसी बहाली में मौका मिल सकता है। ये छठे चरण के नियोजन जो अभी चल रही है, इसी में मौका मिल सकता है, इसी में आवेदन का मौका मिल सकता है। ऐसे में अगर हम अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से कल पटना की धरती पे रखेंगे तो हो सकता है कि हमारी बातें बहुत गूंज के साथ अधिकारी से लेकर मंत्रीगण, सीएम तक को सुनाई देगी। तब जाके हो सकता है कि उन लोगों की मीटिंग में, जो कि अधिकारी और मंत्री जी के ने अपने साथ अपनी मीटिंग का आयोजन किया है, उस मीटिंग में इस आंदोलन की आवाज़ काम करे। किस लिए? हम लोग को मौका दिलाने के संबंध में। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से आज आग्रह करूंगा, क्योंकि आज
लास्ट दिन है, कल आंदोलन होना है। इस संबंध में आज मैं सभी अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग पटना की धरती पे आने का कष्ट करें, और जितनी ही हमारी संख्या ज़्यादा होगी उतने ही चांसेस हमारे लिए बढ़ेंगे। मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहूँगा जो अभी तक इस बात को कोटिवार आरक्षित वर्ग के से जोड़कर अलग कर कर जो सोच रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि कृपया यह न सोचिए। मैं खुद बीसी से आता हूं, लेकिन मैं इस आंदोलन में शामिल होने जा रहा हूं। क्योंकि जब आवेदन लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लिए लिया जाएगा, सबके लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, उसके बाद ही आवेदन ली जाती है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि भारी से भारी संख्या में आए और पटना की धरती पर इस आंदोलन को सफल बनाने का अपना के बेशकीमती योगदान जो है वो दे। और ख़ास करके मैं उन बहनों से भी कहना चाहूँगा जो यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से न्यूज़ तो देख लेती हैं, ग्रुप को रीड करती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को रीड करती हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन साइलेंट मोड में चुपके से दुबकी रहती हैं और अपनी बातों को कहती नहीं है। खास करके उन्हीं बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग आगे आए। आप लोग की बात जो है सरकार के कानों में प्रभावी ढंग से पहुँचती है। ये बिहार गवर्नमेंट जो है महिलाओं को बहुत ही सीरियस ढंग से लेती है और महिलाओं के कार्य जितने भी है वो करने की कोशिश करती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि महिला को अपना हक मिले। इसलिए मैं सभी बहनों से कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग आगे आएँ और इस आंदोलन में अपना योगदान दें ताकि इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। जैसा कि आप लोग भी जानती हैं कि अमरिंदर सर के द्वारा जो रिक्तियों की सूची मांगी गई है, इससे कहीं ना कहीं हम लोग को ही फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी बात को प्रभावी रूप से पटना में रखने के लिए आप लोग का योगदान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब देश राज्य जो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो पुरुष प्रधान की ओर नहीं, महिला प्रधान की ओर बढ़ रहा है। महिला को प्रधानता ज़्यादा दी जा रही है। इसलिए मैं आप सभी से यह नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप अभी तक अपने प्लान को नहीं बनाए हैं कि हम पटना पहुँचे, अगर आपने सोच के रखा है कि हम वीडियो के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से न्यूज़ पता कर लेंगे, इतना ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ आप पटना आइए और लाइव आप खुद न्यूज़ एक बनिए। ये कोशिश कीजिए कि आप एक न्यूज़ बने, इस पर काम करने की कोशिश कीजिए। आप पटना पहुँचिए और आंदोलन में भागीदारिता को दर्ज कराइए, क्योंकि अब जो है बात महिलाओं की हो रही है। अब पुरुषों की बात कहीं नहीं हो रही है, सिर्फ महिला कहाँ पे किस क्षेत्र में आगे आ रही है, इस पर चर्चा चल रहा है। इसलिए आप लोगों का योगदान बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।